Annyeonghaseyo Army, this is my first video. Please supported me and please like, comment, share and subscribe. So let's go armies. And ये वीडियो फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए है, तो डोंट टेक हर सीरियसली आर्मीज। कोरिया के सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के कॉर्नर पर खड़ी थी। उसकी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे जब उसने रिया को अपने पैरों में मरा हुआ देखा। जिसे ते प्यार करती थी उस आदमी को अपना सब कुछ दे दिया था और अब वही आदमी अपनी कोल्ड आइस लेके खड़ा था और उसके बगल में एक ब्यूटीफुल सी लड़की थी जो फेक स्माइल के साथ खड़ी थी और उसने पहले ही मरी हुई बच्ची को लात मारी थी। को कोई डाउट नहीं था क्योंकि वो पहले से ही हेल्पलेस और वीक थी। उसका दिमाग खराब हो चुका था और सोच रही थी कि आखिर कहाँ मुझसे गलती हो गई है। ऐसी कौन सी मेरी गलती थी जिसने उसने मुझे इस जगह पर पहुंचा दिया। उसके थाई और शोल्डर पर गोली लगी हुई थी और वो अपने पति के बॉडीगार्ड से गिरी हुई थी जो उसे हिलने भी नहीं दे रहे थे। काश मुझे एक और मौका मिल जाता तो वो सब कुछ वापस मिल जाता जो सब कुछ मेरा था। ते ये सब कुछ सोचकर बहुत रो रही थी। उसने अपने सामने पड़े हुए कागज के टुकड़े को प्रायोरिटी दी और वहां से चली गई अपनी सभी फीलिंग्स को पूरा करने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास। और ते का हस्बैंड ते को अपने सामने रोते हुए देख रहा था और उसके आर्म्स में उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ था और उसमें कोई डाउट नहीं था कि ते सच में ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव थी। लेकिन वो बहुत सॉफ्ट, पैथेटिक एंड काइंड हार्टेड पर्सन थी क्योंकि ते का हस्बैंड ही इसकी वजह थी और दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड पॉपुलर मॉडल थी और वो उन दोनों के बीच सिबलिंग थी जिसे किम कॉर्पोरेशन खानदानी तौर पर मिली थी और वो वही थी जिसे उसके बगल में होना चाहिए था, ना कि ते को। अरे सिस्टर, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो बस उस पैथेटिक बिच को ही मारा है। बस वो क्या आपकी पॉकेट पे बोझ नहीं थी, लेकिन हमने तो आपकी हेल्प भी की है ना सिस्टर। ते ने उसकी ओर इतने गुस्से और नफरत से देखा कि लीजा ते की कोल्ड आइस देख के ही डर गई और एक स्टेप पीछे चली गई। और अदर साइड ते का हस्बैंड जो ये सब कुछ सुनकर मजे ले रहा था। अचानक वो देखता है कि ते अपनी कोल्ड आइस लेके लीजा की ओर देख रही थी। हे यू ब्लडी बिच, मेरी लव को ऐसे मत देख। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू सर उठाकर देखे, इसलिए नीचे देख। ते काय को देखकर ही अपने ऊपर हंसती है। मैंने अपने सपने, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए और मैंने वो सभी गंदे काम किए और उसने लास्ट में उस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया जिसने उसके साथ पूरी तरह से सॉफ्ट और स्वीट और नाटक किया और उसके साथ नाइट स्पेंड की, वो भी उसकी वाइफ के पीठ पीछे। मेरा अब इस प्यार से भरोसा उठ चुका है। आई हेट दिस लव। आई एम सॉरी रिया, आई एम रियली सॉरी बेटा। मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और मैं ही तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हें उस ऑर्फनेज से लेके आई थी। अब जो तुम इस हालत में हो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। अब उसके पास खोने के लिए और जिंदा रहने के लिए कोई भी वजह नहीं थी और उसने अपनी यंग एज में अपने सपने और अपना सब कुछ खो दिया और वो बहुत ही मुश्किल जगह फंस गई थी। सिर्फ एक ही रास्ता था, वो थी मौत। और उसने एक आखिरी बार अपने सामने वाले कपल्स को देखा। वो वहाँ से टर्न हुई और अपनी आंखों में रिग्रेट के साथ ही वो वहाँ से जंप कर देती है। काश मुझे एक और चांस मिल जाए तो मैं तुम दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। काश मुझे वो फिर से एक और मौका, एक और चांस मिल जाए, मैं वो सब शुरू से स्टार्ट कर सकूं, मैं अपना पास्ट और वो सब कुछ बदल सकूं। प्लीज एक मौका और। आर्मी, ये पार्ट यही एंड करते हैं और ये पार्ट आप सभी को कैसा लगा प्लीज आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्मी। गमसम्मिदा आर्मी। अन्यों।